नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, उसमें हमने अब तक जो हमारा सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, यानी एमसीक्यूज़ का सेक्शन हमने डिस्कस कर दिया है। एंड वी हैव डिस्कस सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स का सेक्शन है। कुल मिला के हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, और यहाँ पे इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट चूंकि इंटरनल चॉइसेस अगर मिला दें तो टोटल 7 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी, जो कि 3 मार्क्स का सेक्शन होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 3 18 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो 6+2 यानी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 2 इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक अगर आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत नहीं की है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर के देखेंगे, तब जाके आप पार्ट 3 में आएंगे तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन में जो भी टॉपिक में जो भी आपका कॉन्सेप्ट इंक्लूड है वो हमने वहीं पर डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले हमने बेसिक के भी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर हो या फिर बोर्ड पेपर हो। ये भी एक बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है जो पीछे किसी एग्ज़ाम में किसी रीजन में पूछा गया है। तो हम सीधे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर है। सो सेक्शन बी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब सेक्शन सी पर हम लोग सीधा पहुंच गए हैं। सेक्शन सी ये हमारे पास है, इसे हम डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन करके, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमारा इंक्लूडेड है, किस चीज़ पर हमने बात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 13। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ में आ रहा है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, एक बिगर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। तो हम इस तरह से शुरू करें कि लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर, यानी जो बड़ा नंबर है वो हमने एक्स मान लिया, और स्मॉलर नंबर को हम वाई सपोज कर लेते हैं, और हम कंडीशंस को बनाने की कोशिश करते हैं दोनों। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस, यानी पहले तो हाफ करना है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तो डिफरेंस कैसे होगा कि बड़े नंबर से आप छोटे नंबर को माइनस करेंगे। सो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2। तो वो हाफ, डिफरेंस का हाफ जो है 2 है, तो इस 2 को आप यहाँ ले जाइए। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लुक एट सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर है हमारा x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2y इज इक्वल टू 13। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। नाउ यू हैव टू सिंपली सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ क्योंकि प्लस में है तो माइनस कर लिया, ये माइनस कर लिया, ये माइनस कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों। तो ये -3y इज इक्वल टू, ये आपका माइनस का 9 मिलेगा आपको, क्योंकि 13 है और 4 है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आपको 3 मिल गया। जैसे ही y 3 मिलेगा तो आपको पता है कि x माइनस वाई जो है वो 4 है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 7। तो x आपका 7 हो गया। तो ये अब आपका x जो है 7 मिल गया आपको यहाँ पे। इस तरह से आपका x और y आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आप देखिए, आपको क्या कहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 2। अब आप चेक भी कर लें, दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी 7 और 3 डिफरेंस किया तो 4, 4 का हाफ किया तो 2, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको कहा है कि 2 है, यानी आपका ये सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में आपको मिला हुआ है, ये आपका सॉल्व हो गया। तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम
इरेज कर लेते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। ये एक 100% क्वेश्चन है जो आपको बेसिक के पेपर में मिलने वाला है और स्टैंडर्ड के पेपर में भी मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बताऊंगा क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन इसका कई बार सैम्पल पेपर्स में और अलग से वीडियोस में या फिर बेसिक के क्वेश्चन पेपर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना होता है, लेट यानी इनडायरेक्ट वे से, यानी जिसको कंट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं वो, लेट रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर है नहीं, तो हम इन्हें इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है, ऐसा आप एज्यूम करेंगे। लेट दिस रूट 5 बी अ रेशनल नंबर, ऐसा आपका एजम्पशन है। इसी एजम्पशन को हम गलत साबित करेंगे तो फिर ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तो फिर ये इर्रेशनल ही प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपको देखना है आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें। तो अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे क्योंकि हम कई बार इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। SBS करना है आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इससे आपको मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर का 5 टाइम्स है, यानी 5 से डिविजिबल है। तो दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक थ्योरम कहती है हमको कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो इससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर p डिविजिबल बाय 5 है तो फिर p इज इक्वल टू हम 5 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं, 5k लिख देते हैं। फिर हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। तो ये लेट किया, हमने मान लिया कि ऐसा है, अगर 5 टाइम्स है तो ये सपोज कर लिया। स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स तो मिला p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया आपने। आगे बढ़िए, जब आपने ये कर लिया तो ये आपके पास पी स्क्वायर ऑलरेडी 5q स्क्वायर के बराबर तो है ही, और पी स्क्वायर 25k स्क्वायर भी आ गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि दोनों वैल्यू ये पी स्क्वायर है, तो अब पी स्क्वायर को हटा के हम लिख लेते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 उधर ले जाइए तो ये 5k स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो, आपने एक तो बोला कि p इज डिविजिबल बाय 5, दूसरा बोला आपने q इज डिविजिबल बाय 5, जबकि शुरू में आपने क्या बोला है कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब इनमें कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब है देयर इज नो अदर फैक्टर देन 1। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है 5 एक और फैक्टर मिल गया, तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या कंक्लूजन है? फ्रॉम 1 एंड 2 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q which contradicts, which यहाँ लिखिए, इसको स्टेटमेंट लिखना है, which contradicts our assumption, यानी जो हमने एज्यूम किया। क्या एजम्पशन था? एजम्पशन दैट p एंड q आर को प्राइम। तो उस कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस एजम्पशन को जिसमें हमने कहा कि p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है कि ये रेशनल नंबर है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन क्या था कि ये एक रेशनल नंबर है। रॉन्ग दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये लिखना है, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना सीखिए। जब लिखेंगे आप तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसलिए अब आप कह सकते हैं सो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर।
इसलिए ही अब आपका अगर रेशनल नहीं है तो फिर इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से आपका प्रूफ होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% क्वेश्चन है जो आना ही है आपको। बेसिक में आए, स्टैंडर्ड में आए, दोनों जगह आएगा। √5 आए, √2 आए, √3 आए, 2 + √2 आए, 2 + √3 आए, कुछ इस तरह का जो भी जिसमें भी आपको रिलेशनल प्रूफ करना है वो क्वेश्चन एक आपका कंपलसरी है। ये हमने डिस्कस कर दिया। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इतनी बार अगर आप इसको देख रहे होंगे, कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो बड़ी आसानी से आप इसको सीख जाएंगे और ये आपको एक 100% श्योर क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस किया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या कहा। ये कहता है कि -5,3 एंड 5,3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एक फिगर बना लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, तो लेट अस ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इस तरह से ये ड्रॉ कर लेते हैं। ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। इक्विलेटरल है, आपको पता है सारी साइड्स इक्वल हैं। -5,3 एंड 5,3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -5,3 और यहाँ लिख लेते हैं 5,3। दो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। इसको हमें निकालना है, जिसको हमने XY लिख लिया है। गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ओरिजिन जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर कहीं लाई करता है, ये इसमें गिवन है। ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर ही कहीं ओरिजिन है, तभी ये दोनों तरफ का आपने लिया हुआ है पॉइंट। अगर आप इसको एक्चुअली प्लॉट करेंगे तो भी ये ओरिजिन अंदर ही आएगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देखिए आप। एक तो ये देखिए कि ये जो साइड है AB, ये इसके इक्वल होगी। एक तो इक्वल साइड का कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वल साइड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमारे पास है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इक्वल्स टू BC। तो AB होगा रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x माइनस यानी प्लस हो जाएगा x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो दोनों की डिस्टेंस है यहाँ से भी कर लेते हैं, तो ये 5 - 5 यानी ये 5 - -5 तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 का स्क्वायर, तो ये 10 मिलेगा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं SBS। x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 10 ही मिलेगा। स्क्वायरिंग कर दिया, एक्सपेंड कर लेते हैं। x² प्लस 25 प्लस 10x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 10। x² प्लस y² प्लस 10x, इसके बाद -6y इज इक्वल टू, ये देखिए ये 25 है, ये 9 है और ये 10 है, तो 25 और 9 पहले ऐड कर लेते हैं, तो 34, तो ये है माइनस उधर जाएगा, 10 - 34 यानी माइनस का 24। एक तो ये कंडीशन आपकी बन रही। दूसरी कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ से देख लेते हैं, ये वाली साइड यानी AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC करके भी देख लेते हैं। AC करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड आपको वापस उतनी ही मिलने वाली है 10, तो सीधा 10 लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है। सो इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी ये देखिए, ये आपको वापस उसी तरह से देखना है। ये यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, ये 10 का स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये 100 - 34 कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं करेक्शन। ओके,
ये 10 का स्क्वायर था, जबकि स्क्वायरिंग किया तो केवल रूट हटा है दोनों तरफ से, तो ये ध्यान रखना है। तो 100 माइनस ये अब आपका 100 माइनस यहाँ से है 34, तो ये हो गया 6 और 9 3 6 66 आपका यहाँ से आ रहा है। ओके, यहाँ भी आपका 10 का स्क्वायर है और ये रूट है। स्क्वायरिंग करते हैं, SBS स्क्वायरिंग किया तो फिर यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और इसके बाद माइनस 6y इज इक्वल टू वही 66 फिर से आपको मिलता है। एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए कैसे होगा। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसके नीचे इस इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 66। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, माइनस 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 प्लस माइनस। तो यहाँ से इंटरेस्टिंगली ये कट गया, ये कट गया, ये आपका माइनस का 20x हो गया, ये आपका दोनों के साइन सेम है तो ये तो कट ही गया आपका, ये आपका 0 आ गया। तो x तो आपका यहाँ से 0 आ रहा है। अब हम जो है x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो अब हम y निकालने की कोशिश करते हैं। तो y के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है शुरू में ये हम अप्लाई करते हैं, x प्लस 5 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये हमारी जो शुरुआत में इक्वेशन है उसे हम देख लेते हैं। ये हमने लिखा था x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर मिल रहा था, मतलब हमारे पास था x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 100। x तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया हमारा, तो ये 0 हुआ तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। y माइनस 3 का जो स्क्वायर है दैट इज 100 माइनस 25 दैट इज 75, y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 75 और y इज इक्वल टू रूट 75 प्लस 3, ये हमें वैल्यू मिलने वाली है। तो रूट 75 का मतलब है 5 रूट 3, 25 3 जा है तो 5 रूट 3 प्लस 3, तो ये y की वैल्यू हो गई। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा x और y, x 0 है और y जो है ये हमारे पास, तो थर्ड वर्टेक्स जो है वो 0,5 रूट 3 प्लस 3 ये हमको मिल जाएगा। तो थर्ड वर्टेक्स आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इस तरह से ही आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। आइए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इक्विलेटरल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डिस्टेंस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया है, कुछ नया काम नहीं किया है। ये हम इरेज कर लेते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 28 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूट 3 की वैल्यू आपको डालनी है वैसे वहाँ पे, तो आप इसमें रूट 3 की वैल्यू जरूर डाल लें। रूट 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो रूट 3 दिया रहता है तो ये आप डाल जरूर दें वैल्यू को। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। हमने वहाँ बिना रूट 3 की वैल्यू के लिखा है तो आप उसको डाल लेंगे क्वेश्चन में। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये तो फिगर दिख रहा है आपको, फिगर जरूर बना लें ऐसे क्वेश्चन में। आप जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले, भले एक एग्जाम में आपको पेपर में फिगर बना हुआ है तो आपको अपना सोल्यूशन में भी फिगर जरूर बना लेना है। विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट एंगल PTQ, PTQ एंगल देखते हैं कहाँ है, PTQ इस एंगल की बात कर रहा है, ये इसको मैं 1 लिख लूँगा थोड़ी देर के लिए, इसकी बात कर रहा है। ट्वाइस OPQ ये है यहाँ पे, ये वाला एंगल है, और ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये OP इक्वल्स टू OQ है।
OP इज इक्वल टू OQ है क्योंकि ये रेडियस है, रेडियाई, ठीक है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एंगल आपको यहाँ पे इससे मिल गया। अब इसके बाद हमें चूंकि एंगल 1 पता करना है, तो हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ हमें करना है, इसका ट्वाइस है ऐसा बताना है, OPQ का ट्वाइस है ये बताना है। तो यहाँ पे इन तीनों एंगल्स का जो सम है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल POQ, ये आपके पास 180 है। ये आप एक इक्वेशन बना लें, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल की यूज कर ली, ठीक है। इसी तरह से एक आप जो है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में यूज कर लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में जब आप यूज करेंगे तो आप ये देखिए कि ये एंगल 1 और ये एंगल यहाँ पे 90 और ये भी 90, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो लिखेंगे आप इन PTQO, एंगल 1 प्लस एंगल ये TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TQO इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। बट यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल TPO, जो TPO एंगल है और जो एंगल TQO है वो दोनों 90 हैं। रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपकी एक थ्योरम है, उसी की वजह से हम ये कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स को, इसको और इसको 90 डाल देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल POQ प्लस 90 यानी 180, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, ये हमने लिख लिया। और अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू, ये 180 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 180 बच जाएगा। और एंगल POQ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि है 180 माइनस एंगल 1। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन यहाँ पे बनी है, एक यहाँ पे बन गई। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ से POQ की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। चलो देखिए कैसे होगा। डालते हैं वैल्यू, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल POQ को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 180 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। दूसरी तरफ पे 180 है ही। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 180 तो आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू, हाँ ऐसे ही तो चाहिए हमको, हमें यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर रुक जाना है और इनको एक्चुअली उसी फॉर्म में लिख लेना है। तो 2 एंगल क्या है वो लिख लेते हैं, ट्वाइस एंगल 2 मतलब OPQ, 1 मतलब एंगल PTQ, यही तो हमको प्रूफ करना था। सो दिस इज वी हैड टू प्रूव। तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपल एक बार इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एक बार क्वाड्रिलेटरल में लगा दी और इसको आपने सिंपली सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका ये टेंजेंट वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल में आप लिखिए, जो भी जहाँ पर जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू राइट। आप जब लिखेंगे तो आप तब जो है पूरे मार्क्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये A पार्ट हमने किया इस क्वेश्चन का, इसका B पार्ट भी है, तो B को भी देख लेते हैं। B में क्या कहा गया है, लेट अस सी B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास B पार्ट है। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, ऐसा आपको बोला गया है। एंगल B 90 है, यहाँ पे 90 है, AD 17 है, A से लेकर D तक, ये पूरी लेंथ ध्यान से देखना है। AD जो है वो हमारा 17 है, ये दिया हुआ है। AB भी दिया हुआ है, AB is 20,
ds 3 है, ds कहाँ है देख लेते हैं, ds ये 3 है। एंड देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल ये आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे एक आपका स्क्वायर बना हुआ है, तो कोई भी साइड आपकी अगर इसकी पता लग जाएगी तो हो जाएगा, इसको देख के पता चल रहा है। ओके, तो अब इसको कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होना है। अब यहाँ पे सबसे पहले dr और ds इक्वल है, ये हम बी पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप लिखेंगे dr इज इक्वल टू ds। रीजन है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, सब चीज़ें लिखनी है आपको एग्जाम में, इक्वल होते हैं ये आपको पता है। तो अब आपको ds पता है तो dr पता लग गया, dr इज इक्वल टू अब आपका हो गया 3। ठीक है, अब इसके बाद AR प्लस DR इज इक्वल टू है AD, जो कि हमें दिया हुआ है। तो AR प्लस DR जो कि 3 है इज इक्वल टू AD जो कि 17 है। व्हाट इट मीन्स, यू गेट AR मतलब 17 माइनस 3 जो कि 14 हो जाएगा। तो ये हिस्सा आपको पता लग गया, यहाँ से यहाँ तक का 14 है। अब AR इज इक्वल टू AQ है तो ये भी 14 होगा, फिर वही लिखेंगे AR इज इक्वल टू AQ। रीजन वही है जो आपने ऊपर लिखा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये आपने लिख देना है यहाँ पे। इससे आपको AQ मिल जाएगा जो कि कितना है आपका 14 हो जाएगा, AQ 14 हो जाएगा। अब आपको लिखना है AQ प्लस QB इज इक्वल टू AB, और AB भी दिया है आपको, तो AQ 14 है प्लस QB इज इक्वल टू AB जो है 20 है। तो यहाँ से आपको QB मिल गया जो कि 20 माइनस 14 होगा जो कि 6 हो जाएगा। तो QB आपको ये मिल गया कितना, 6। अब आप देखिए ये अगर एक स्क्वायर है, सिंस आप देखिए ना यहाँ से ये BQ और P, ये BQ और BP, BQ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BQ इज इक्वल टू BP, वही रीजन है। एंड OP इज इक्वल टू OQ, ये आपको पता है ये रेडियस है। ये दोनों हिस्से बराबर है, ये दोनों बराबर है, एंगल 90 है, ये भी यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है, सारे एंगल 90 और एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मतलब ये स्क्वायर। इट मीन्स जो आपका BPOQ है इज अ स्क्वायर, आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इससे आपका R 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा तो फिर आपका रेडियस पता लग जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना है। तो ये सिंपल सा टेंजेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर था 29, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कैसे हम करेंगे। LHS ले लेते हैं क्वेश्चन का। ये है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। इस तरह से ये आपके पास ये आ चुका है। अब ध्यान से देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए हम जो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हम 1 यहाँ पे लाते हैं, यानी 1 की जगह हम ये लिखते हैं। तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ब्रैकेट लगाइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिखिए इसको, किसको, 1 को, अपॉन कुछ नहीं करना, अपॉन वाले में नहीं चेंज करना, इसको एज इट इज रहने देना है। अब ये है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में ये tan थीटा प्लस sec थीटा तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ब्रैकेट में आपका a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस बी। नीचे हमने कोई चेंज करना नहीं है, नीचे एज इट इज आपको
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज लिखना है। अब आप देखिए बाहर आपके पास, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, ये भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी टेकन आउट। आउट लिया तो यहाँ 1 बचा, माइनस, अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदलेगा किसके, ये तो कॉमन आ चुका, ये तो बाहर निकल गया इसके साथ। अब ये माइनस जाके इसको माइनस करेगा तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, ये प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अपॉन में आपने वो चीज़ वैसे ही लिख देनी जैसे है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। देखो टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है, सेक थीटा नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, यानी ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, सेम ही है, जो ऊपर है वही नीचे है। आपके पास बच गया केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। आप देखिए क्या प्रूफ करना था, यही तो करना था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज योर RHS। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें ये वाली जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए जहाँ पे हमने ये चेंज इसमें 1 को लेके किया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ आपको पूछा गया है स्टैंडर्ड मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, अप्लाई करना है जो आपने सीखा हुआ है। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये आपने हम सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे पहुंचना है। ओके, ये हमारे पास 31st क्वेश्चन है, जिसमें फिर से आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि वो चॉइस में आपको मिलेंगे। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसका ए पार्ट पहले हम देखते हैं 31 का। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। एक सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम है। तो बहुत सिंपल सा एक फिगर आप बनाए जरूर इस तरह के क्वेश्चन में। एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल आपका रूम है, ये सिलेंड्रिकल रूम हो गया समझ लीजिए, और इसके ऊपर जो है आपका एक हेमिस्फेरिकल डोम है। तो वो डोम इस तरह से आप बना लेंगे, ये कुछ इस तरह का शेप हो गया इस रूम का, ऐसा समझ लीजिए। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये आपकी इसकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली हिस्सा भी हाइट होगी इसकी, यानी रेडियस हो जाएगा उसका हेमिस्फेयर का। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस रेडियस ये है जिसको हम R लिखते हैं, इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, यानी ये वाली जो हाइट है, तो R जो है बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट का h/2 हो गया, हमने लिख लिया। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, यानी आपको बताना है ये h और ये ऊपर का हिस्सा R, ये तो हेमिस्फेयर का है और ये सिलेंडर का है, तो आपको टोटल h प्लस R फाइंड आउट करना है इसमें, यही पूछा गया। अब फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्स दिस मच 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है इस पूरे रूम का वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप देख के फिगर देखिए तब समझ में आएगा, फिगर देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें ऐड करना है इसमें, और वो ऐड करके हमको दिया हुआ है, दैट इज 1408/21 मीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम h और r फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही हमारा h और r फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर हम h प्लस r बता देंगे कि कितना होगा। तो ये जब तक आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़े पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो
तो जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इसमें सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अब क्या करना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने लिखना है यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आप सारी वैल्यूज डालें और इस तरफ आप लिखेंगे 1408 डिवाइड बाई 21। तो अब आप इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन है, तो हम इसे कॉमन लेते हैं। थोड़ा सिंपल तरीका भी होना चाहिए सॉल्व करने का। ये कॉमन हो गया, यहाँ से बचा हमारे पास h और यहाँ से बचा 2/3 r। ठीक है, 2/3 इंटू आर बचा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको ये पता है कि आप r की वैल्यू या h की वैल्यू डाल सकते हैं, तो हम यहाँ से h ही डाल देते हैं। तो h हमारे पास क्या है 2r है, ये आपको पता है। तो h की जगह हम 2r लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस। 1408 अपॉन 21 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हम h की जगह लिखेंगे 2r प्लस 2r अपॉन 3। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो 3 2 6, 6r प्लस 2r यानी 8r अपॉन 3। अब हमारे पास 1408 अपॉन 21 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू दे रखी है उसने 22/7 क्वेश्चन में, इंटू आर, ये हो गया कितना 8r क्यूब अपॉन 3। ठीक है, आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया, 8/3 हमने ऐसे लिखा। अब आर क्यूब निकालते हैं, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1408 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये दोनों वैल्यूज चली गई यहाँ, और ये दोनों वैल्यूज नीचे आ जाएंगी 21 के साथ में 22 इंटू 8। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है और r बताना है। जब r बता लेंगे तो फिर h भी निकाल सकते हैं, क्योंकि h इज इक्वल टू 2r है। तो r क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 7 3 से 3 कट गया। इसके बाद हम देखते हैं, ये हम देख लेते हैं 2 से, या 8 से देख लें, 8 से कट रहा है क्या, 8 1 जा 8, 6 60, 8 7 जा 56, 4 48, यस। ये देखिए 8 1 जा 8 हो गया, और यहाँ पे आपको बचा 6 60 हो गया, 8 7 जा 56, 4 बचा 48, 8 6 जा 48, और 22 से भी ये कटेगा जो 176 है, तो 8 जा साइड कट जाएगा। देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, यस, ये 8 जा कट गया। तो आर क्यूब 8 आ गया, आर इज इक्वल टू, ये 2 का क्यूब है तो 2 आ गया, आर इज इक्वल टू 2। आर मिल गया तो h 2r है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4। और आपसे पूछा है टोटल हाइट, तो लिख दीजिए टोटल हाइट। टोटल हाइट इज इक्वल टू h प्लस r, दैट इज 4 प्लस 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर मीटर में है तो मीटर लिखिए, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे हम लोग। मीटर क्यूब है तो हमारा आंसर भी मीटर में ही हो जाएगा। तो 6 मीटर उस रूम की टोटल हाइट है, ये हमको पता चल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन का बी पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है और हमारा आज का 8th क्वेश्चन है जो हमारा डिस्कशन, जो कि सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चन है, 2 आपके इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन आ गए, तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है वो 8 हैं, ऐसा समझिए। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सॉल्व करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट देखते हैं। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3, अब यहाँ पे सब कुछ आपके पास फिगर भी बना हुआ है, आप फिगर बना लें। एंड हाइट, एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। Ice cream is filled in it so that the lower part of cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled, but hemisphere is formed on the top. Find the volume of ice cream. आइस क्रीम का वॉल्यूम आपने पता करना है। अब एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस है 3 और उसकी हाइट है 12। तो हाइट यहाँ पे केवल इसकी दे रखी है आपको, किसकी, कोन की हाइट। ये जो हाइट दी है आपको 12 सेंटीमीटर, वो इसकी हाइट है।
तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला है कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 1/3 पाई आपको बोला 3.14 डालना है, आर स्क्वायर, आर आपको दिया है 3, तो 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3, एच आपका 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कट गया हमारा, ये हो गया 3.14 इंटू 3 इंटू 12। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16, 1 12 3 जा 36 37 इंटू 3 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 18 और 20, 2 3 7 जा 21 23, 2 3 3 जा 9 11। इतना आपका ये आ गया है। क्या, किसका वॉल्यूम है ये? इस नीचे वाले हिस्से का कोन का वॉल्यूम है। अब इंटरेस्टिंगली इसमें थोड़ा सा समझना है, कहा क्या है। देखिए, जब इसमें आइसक्रीम फिल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज अनफिल्ड, मतलब नीचे का हिस्सा जो है, जो 1/6 है कोन का, वो अनफिल्ड रह जाता है। तो यानी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन एक हेमिस्फेयर फॉर्म हो जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम होगा, मैं अब सीधा यहाँ पे स्टेटमेंट बनाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, ये कोन का वॉल्यूम है कितना, 113.06, इसमें से क्या माइनस होगा, लोअर पार्ट जिसमें नहीं भरा, वो कितना है 1/6 ऑफ 113.06, इतना तो कोन में भरेगा, मतलब कोन का पूरा वॉल्यूम, उसमें से उसका 1/6 पार्ट माइनस कर दिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि कोन में आइसक्रीम तो ऊपर तक जा रही है, यहां तक टॉप में आइसक्रीम हेमिस्फेयर फॉर्म कर रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और हेमिस्फेयर के लिए तो रेडियस वही है हमारा 3। सो लेट अस सॉल्व, सब केवल सॉल्यूशन की ही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन हम लिखते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 113.06 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 5 53, 6 8 जा 50 48, 48 के बाद आपके बचा 5 5 0 50, 6 8 जा, ये फिर से देखते हैं, 6 1 जा 6, 5 यहाँ बचा, 53 हो गया, 6 8 जा गया, 48 5 बचा, फिर 50 हो गया, फिर 6 8 जा 48, फिर आपके पास 2 बचा, 26 हो गया, 6 4 जा, तो लगभग ये तो इतना है, प्लस 2/3 पाई 3.14 इंटू आर क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि रेडियस 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फाइनली आपको वैल्यू 3 से 3 कट गया, और ये आपका पहले चेक कर लेते हैं कितना है, 6 से 4 गया 2, ये आपका 0 है, 10 से 8 गया 2, यहाँ आपके पास 2 बचा, 12 से 8 4, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ आपका 0 हो चुका है, 10 7 9, ये 94 आपको 0.22 मिला, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 जा 9 2 जा 18, और 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 18 करेंगे, ये हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा 94.22 प्लस 18 4 जा 72, ये है, 18 1 जा 18, 7 25, 2 18 3 जा 54 54 और 2 56, इतना आपका ये आ गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 4 10, 9 5 14 और 50। टोटल वॉल्यूम हमारा आइसक्रीम का इतना आएगा, क्योंकि ये हिस्सा 1/6 करीब हमारा इसमें से माइनस कर दिया हमने यहाँ पे, और उसके बदले हमने ऊपर का हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 दोनों पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपके कोड का क्वेश्चन भी आ गया,
सिलेंडर का भी हो गया, हेमीस्फीयर का भी हो गया, मतलब लगभग आप देखें तो मेंसुरेशन का जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने इसमें कर लिया है यूज़। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर सेक्शन ई। आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको सीखना है और खुद करना है। ये कैलकुलेशन जब तक आप करेंगे, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे आप जब तक खुद नहीं करेंगे तो आपके अपने तरीके से वो कैलकुलेशन होगी और आपको समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।